न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश की पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी अलग कार्यशैली के लिए, अलग कार्यप्रणाली के लिए अक्सर सुर्खियों में भी रहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जमीन पर उतरना, लोगों से सीधा संवाद करना, वहीं से कोर्स ऑफ एक्शन दिखाना, ये कई बार तमाम नेताओं से उन्हें बहुत अलग भी करता है। ऐसा ही एक वाकया हुआ। भरे मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। 2 अधिकारियों को उन्होंने तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला ऐसा है कि हमेशा शिवराज सिंह चौहान अपने अलग रूप में ही नजर आते हैं, अफसरों को लगातार हिदायत देते हैं, साथ ही भ्रष्टाचार में संलिप्त अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई वो पहले भी कर चुके हैं। इस बीच राजगढ़ और विदिशा के लटेरी तहसील में ओला प्रभावित क्षेत्रों का शिवराज सिंह चौहान दौरा कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। दरअसल ओला प्रभावित क्षेत्रों का जब वो दौरा कर रहे थे, इस बीच फसल नुकसान का जायजा लेते वक्त किसी ने शिकायत की। किसानों की चर्चा के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आपका मुख्यमंत्री जीवित है, फसल के एक नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भरे मंच से ये सब बातें कर रहे थे। मुझे एक शिकायत भी मिली है, उन्होंने कहा कि राशन में अफसरों की मिलीभगत के कारण गरीबों का राशन उन तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्राम कालीपीठ में राशन से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। मैं फिर से कह रहा हूं कि गरीब का राशन अगर किसी ने खाया तो उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, सबको जेल भिजवा दूंगा। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने भरे मंच से जिला आपूर्ति अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ये पहला वाकया नहीं है अधिकारियों पर सख्ती दिखाना, भरे मंच से जनता के साथ जनता की बात सुन के वहां पर कोर्स ऑफ एक्शन करना। ये शिवराज सिंह चौहान का कार्य करने का अपना एक अलग तरीका है। लेकिन फिलहाल कोर्स ऑफ एक्शन हुआ, 2 लोगों को सस्पेंड किया गया। दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है। 7 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर है। भोपाल की संक्रमण दर इंदौर से ज्यादा है। दरअसल ये जिस तरह से पिछले 7 दिन में 25,257 नए संक्रमित मिले हैं, 8 तारीख को, फिर 9 तारीख को पहले 2040, उसके बाद 2317, फिर 3160, 3639, 4041, 4755 और 5315। ये दर्शाता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 5315 जो केसेस हैं वो, और उसके साथ साथ जिस तरह से भोपाल में तेजी से संक्रमण फैल रहा है, 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। इंदौर में संक्रमितों की संख्या ज्यादा है, भोपाल में संक्रमण दर में आगे है। इस दौरान उज्जैन में 36.88 पॉजिटिविटी दर के साथ टॉप पर रहा। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्से, ज्यादातर जिले कोरोना की जबरदस्त चपेट में हैं। लापरवाही आपको खतरे में डाल सकती है, सावधानी आपको सुरक्षित बचा सकती है। वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि इस बार जो डेथ का रेट है वो बहुत कम है। उसका कारण यह है कि लोग वैक्सीनेटेड हैं। लोग वैक्सीनेशन को बढ़ावा दें। आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को यह अप्रोच करें कि लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर वैक्सीन लगवाएं। तीसरी खबर की बात करें। तीसरी खबर है मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम पर सस्पेंस बरकरार है। 31 जनवरी तक पीक नहीं आया तो अप्रैल तक ये एग्जाम टाले जा सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का वेट एंड वॉच प्लान तैयार हो चुका है। फरवरी में पीक होने पर अप्रैल में ये एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। बोर्ड के पास परीक्षा कराने के लिए 3 महीने का समय है और हर चीज पर निगरानी प्रशासनिक अधिकारी, पूरा तंत्र नजर बनाए हुए है। 31 तारीख तक तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है और ये देखा जाएगा कि क्या परिस्थितियां हैं। अगर पीक आता है तो एग्जाम बढ़ सकते हैं, लेकिन कब तक क्या पीक आएगा, पहले एक उम्मीद जताई जा रही है कि इसी माह के अंत तक, फरवरी फर्स्ट वीक तक, तब ये सारी परिस्थितियां धीरे धीरे कर उसी हिसाब से बदलेंगी। प्लान तैयार है परीक्षाओं को लेकर। अलग से तो कोई प्लान ऐसा नहीं बनाया, लेकिन ये प्लान तैयार कर लिया है कि नजर बनाए हुए 31 तारीख तक की स्थिति देखेंगे। उसके बाद ये देखा जाएगा कि कैसे एग्जाम लिया जाए। अप्रैल में भी एग्जाम नहीं हुए तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट दे दिया जाएगा, यानी फिर से पहले की प्रक्रिया। लेकिन देखना है कि क्या परिस्थितियां तैयार होती हैं, किस तरह से ये चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि अब तक जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो पहले ही परीक्षा शुरू होनी थी 1 फरवरी 2022 से। अंतिम पेपर 10 मार्च को था। 10 बजे से 1 बजे तक एग्ज़ाम था। सारी चीज़ें, सारी तैयारियां लगभग हो चुकी थी। जल्दी भी था इस बार कि शायद जल्दी कर पाएंगे, लेकिन सब कुछ आपके सामने है। अभी फ़िलहाल
कोरोना से लड़ना है, सतर्कता रखनी है, सावधानी बरतनी है। आखिरी खबर की बात कर रहे हैं। आखिरी खबर, रीवा में शहीद बीएसएफ जवान के अंतिम दर्शन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि रीवा जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत रगौली गांव निवासी बीएसएफ जवान को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि 12 जनवरी को गुवाहाटी में तैनात जवान को ब्रेन हैमरेज हो गया था। आनन फानन में आला अधिकारी सेना के अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे तो चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। ऐसे में शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर 13 जनवरी को लखनऊ स्थित बीएसएफ मुख्यालय लाया गया। यहां से सेना के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर प्रयागराज लाई गई। उसके बाद सेना का वाहन सड़क मार्ग से चलकर देर शाम सिमरिया थाने पहुंचा। रात भर बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर सिमरिया थाने में रखा गया। 15 जनवरी को क्षेत्र के युवाओं ने बाइक रैली निकालकर भारत माता के जयकारों के साथ गृहग्राम पहुंचे। वहां अंतिम संस्कार हुआ। तमाम राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग और अलग अलग जगह से लोग वहां पहुंचे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी है। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। विंध्या टाइम्स आपसे अपील करता है कि लगातार संक्रमण की रफ्तार बढ़ी हुई है। ऐसे में हमें और आपको सावधान रहने की बेहद ज़रूरत है। जरा सी लापरवाही हमें मुसीबत में डाल सकती है। सरकार के बताए हुए नियम, गाइडलाइन, WHO की एडवाइजरी, सबका पालन करें, क्योंकि इस बार संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। हम अगर बेखौफ होकर सिर्फ इस हिसाब से घूम रहे हैं कि वैक्सीन लग गई है इसलिए कोई डर नहीं, तो ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को संक्रमण अपनी चपेट में ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।